सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु मोड। वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग फिर से इक्विलिब्रियम का चैप्टर का आज लेक्चर लेने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट 8 है। एंड ये चैप्टर बहुत लेंदी है, सो उस बेसिस पे आज हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। देन उसके बाद है एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देन उसके बाद ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड एंड बेसिस। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आएगा लेविस एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है करके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है, क्या होता है कि केमिस्ट्री में जो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स है, वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं और केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होता है और आयंस प्रोड्यूस करता है, तब उसका जो बिहेवियर एसिडिक या बेसिक हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन जो है, डाइजेशन, मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स एंड ऑल्सो बैक्टीरिया, तो ये सब में एसिड्स और बेसिस का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो सिंपल वर्ड्स में बता दूँ, जो एसिड है H+ आयंस देता है, और जो बेस है वो OH माइनस आयंस देता है। एंड जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यहाँ जो एसिड है, एसिड HCl एंड बेस NaOH है, और सॉल्ट NaCl है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, एसिड क्या होता है? सबसे पहले एसिड्स जो है, एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl के साथ जो रिएक्शन है, HCl, और उसके बाद ये जो है HCl गिव्स H+Cl-। तो यहाँ जो H+ है, H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन्स है, एंड Cl जो क्लोराइड आयन्स है, तो इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। जैसे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो स्टमक एसिड होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कार बैटरीज में होता है, एंड जो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये ना फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है, वो विनेगर वगैरह नहीं, क्या उसमें यूज़ होता है। तो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि एसिड जो है वो टेस्ट सोर होता है एसिड में। और फॉर एग्जांपल, जैसे लेमन जो साइट्रिक एसिड है, एंड उसके बाद ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और उसके बाद बेसिस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। उसके बाद जो है हमारा बेसिस। तो बेसिस क्या है स्टूडेंट्स? बेसिस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर OH+ आयन देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH, ठीक है, NaOH गिव्स Na+, देन प्लस OH आयन माइनस। तो यहाँ जो OH माइनस है वो हाइड्रोक्साइड आयन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वो क्या है? वो कॉस्टिक सोडा है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे लाइम वाटर, तो ये जो है वो कॉमन बेसिस है बेसिस के। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिस की, वो है कि टेस्ट बिटर होता है उसमें, टच में थोड़ा स्लिपरी फील होता है, एंड रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कर देता है। ये हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, यानी कि 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद एसिड के साथ जो सॉल्ट और वाटर बनाता है। सो स्टूडेंट, सॉल्ट जो है, सॉल्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, कि जो अल्कली है, अल्कली आप सब ने सुना होगा क्या है करके, सबसे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है वो, यानी सब बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है ना, उन्हें अल्कली कहते हैं।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए जो है हर अल्कली बेस होता है लेकिन हर बेस अल्कली नहीं होता है। देन स्टूडेंट्स आते हैं सॉल्ट पे। तो सॉल्ट वो आयनिक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है, यानी सॉल्ट का जो नेचर डिपेंड करता है किस एसिड और बेस से बना हो है। यानी सॉल्ट नेचर डिपेंड करता है कि किस एसिड और बेस से बना होता है। जैसे एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, NaCl, एंड उसके बाद एसिडिक सॉल्ट है जो NH4Cl है, एंड बेसिक सॉल्ट जो Na2CO3 है। तो स्टूडेंट्स एसिड बेसिस और सॉल्ट वो केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो एसिड्स हाइड्रोजन आयंस और प्रोड्यूस करते हैं कि बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस वो प्रोड्यूस करते हैं, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, राइट। देन इनके प्रॉपर्टीज, ट्रेट और बिहेवियर को समझने के लिए जो हम आज देखेंगे एरेनियस, ब्रॉन्स्टेन लॉरी और लेविस थ्योरीज जो डेवलप की गई है। सो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर कॉमनली फाउंड इन नेचर। यानी इसका मतलब है कि एसिड बेसिस और सॉल्ट सिर्फ लेबोरेटरी में ही नहीं बल्कि वो नेचर और डेली लाइफ में भी मिलते हैं। तो हम जो है हम इन्हें रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो करके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन है, किचन में जो लेमन है, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट, ये सब केमिस्ट्री के सब्सटेंस है। तो जो लेमन है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, विनीगर में एसिडिक एसिड होता है, और टेबल सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसलिए हम जो है एसिड बेसिस और सॉल्ट नेचर और डेली लाइफ में कॉमनली यूज़ करते हैं और कॉमनली मिलते हैं उससे। तो आई मीन इट्स अ हम मिलते हैं यानी फील करते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं, देख भी पाते होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे लेमन जो है, लेमन साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर एसिडिक एसिड, और टेबल सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताता है हमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक हेल्प इन डाइजेशन। तो जो ह्यूमन बॉडी में भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हमारा जो स्टमक है यानी जो पेट है, पेट में एक एसिड होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl हम लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो ये जो एसिड है स्टमक ग्लैंड्स से रिलीज होता है, यानी डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। यानी फूड को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम राइस या फिर कोई दाल रोटी खाते हैं तो स्टमक का जो HCl है उस फूड को केमिकल रिएक्शन से तोड़ता है जिससे डाइजेशन ईजी हो जाता है। अगर HCl ज़्यादा बन जाए तो एसिडिटी या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि एसिटिक एसिड इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। यानी विनेगर एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कुकिंग और फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। तो विनेगर का मेन केमिकल कंपाउंड एसिडिक एसिड होता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CH3COOH है, ठीक है। तो इसका एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है। जैसे किचन में जब हम चाइनीज़ फूड या फिर कोई सैलेड बनाते हैं तो विनेगर यूज़ करते हैं ना, तो इस विनेगर की वजह से फूड स्लाइटली सोर टेस्ट आता है उसमें, कैसा सोर, ठीक है। तो सोर टेस्ट आता है, तो इसी वजह से जो विनेगर को एसिडिक एसिड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आर प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज जूस। तो स्टूडेंट्स फ्रूट्स में भी नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे लेमन और ऑरेंज में मेनली दो एसिड्स मिलते हैं, साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। सो साइट्रिक एसिड जो लेमन और ऑरेंज को सोर टेस्ट देता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी भी कहा जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। जैसे लेमन वाटर पीने से बॉडी को विटामिन सी मिलता है ना, तो ऑरेंज जूस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसी वजह से जो फ्रूट्स हेल्दी और रिफ्रेशिंग होते हैं बॉडी के लिए।
देन द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडिस मीनिंग सोड। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री में जो एसिड वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, एसिडस से लिया गया है। तो लैटिन में एसिडस का मीनिंग जो है वो सोर यानी खट्टा होता है। तो इसलिए जो सब्सटेंस सोर टेस्ट देता है ना उन्हें एसिड्स कहा जाता है। जैसे लेमन टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ साइट्रिक एसिड एंड विनेगर टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ एसिडिक एसिड। तो इसलिए जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोर टेस्ट वाले जो सब्सटेंस एसिड होते हैं ना वो इसी बेस पर उनका नाम एसिड रखा गया है। उसके बाद स्टूडेंट एसिड टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। इसका मतलब ये है कि एसिड बेसिस और सॉल्ट सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं बल्कि नेचर और डेली लाइफ में भी मिलते हैं। तो हम इन्हें रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक चीज़ बताया था कि एसिड का टेस्ट जो होता है सोर होता है। तो इसी वजह से लेमन ऑरेंज और विनेगर का टेस्ट खट्टा होता है। तो ये जो एसिड है यह एसिड ही फूड का सोर टेस्ट देता है। अब बात करते हैं लिटमस टेस्ट। ठीक है, जो लिटमस है, लिटमस सब्सटेंस, लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिक नेचर बताता है। तो लिटमस का ऑब्वियसली दो टाइप के लिटमस होते हैं, एक ब्लू और एक रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो जब एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर हम लेमन जूस को ब्लू लिटमस पेपर पर ड्रॉप करें तो प्रॉपर रेड कलर में चेंज होता है। तो इससे ये प्रूव होगा स्टूडेंट्स कि लेमन जूस एसिडिक एसिड है। ठीक है। देन एसिड रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सो एसिड्स का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है ना, तो जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, तो हाइड्रोजन गैस का केमिकल फार्मूला H2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूँ तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मैंने जो एग्जांपल दिया तो इस रिएक्शन में बबल्स फॉर्म होते हैं जो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जैसे स्कूल लैब में अगर जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाए तो जो बबल्स निकलता है ना, जो हाइड्रोजन गैस से होती है। किससे होती है? हाइड्रोजन गैस से होती है। देन उसके बाद बेसिस स्टेट बिटर एंड फील सोपी। सो बेसिस स्टेट बिटर एंड फील सोपी। अब बेसिस के बारे में ये बात है कि बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, ठीक है, जो एकदम कड़वा होता है ना वो। तो लेकिन कभी कभी जो कभी भी केमिकल्स टेस्ट नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ थ्योरेटिकली प्रॉपर्टीज़ है, यानी बेसिस की एक और ख़ास प्रॉपर्टी है जो ये टच करने पर सोपी या स्लिपरी फील होता है। जैसे सोप सॉल्यूशन है, ये सोप सॉल्यूशन है जो साबन है, वो डिटर्जेंट सॉल्यूशन हाथ में लेने पर स्लिपरी फील होता है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो सोप और डिटर्जेंट है वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन बेसिस का सॉल्यूशन टच करने पर जो होता है वो स्लिपरी होता है। देन उसके बाद बेसिस टर्न रेड, लिटमस ब्लू। तो जब एसिड लिटमस का कलर चेंज होता है ना, तो वैसे ही बेसिस भी अपना कलर चेंज करते। तो अगर रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करें, यानी हाँ बेस में डिप करें, तो रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू हो जाएगा। अगर सोप सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डाला जाए तो पेपर ब्लू कलर में चेंज होता है। तो इससे ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। तो इसलिए लिटमस टेस्ट का जो रूल याद रखना चाहिए वो ऐसा है कि एसिड जो है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ऑफ बेस, तो जैसे वॉशिंग सोडा। तो एक कॉमन बेस जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा, जो सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na2CO3। तो स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है क्लोथ वॉशिंग में,
वाटर सॉफ्टनिंग में और ग्लास और सोप मैन्युफैक्चरिंग में। तो स्टूडेंट्स, जब वॉशिंग सोडा पानी में डिज़ोल्व होता है ना, तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये ऑयल ग्रीस को रिमूव करने में हेल्प करता है ज़्यादातर क्लोथ्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, एसिड का टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस कर देता है। एंड उसके बाद जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। देन उसके बाद जो बेसिस का टेस्ट होता है वो बिटर होता है और टच करने पर वो स्लोपी यानी जो स्लिपरी फील होता है। उसके बाद बेसिस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एंड वॉशिंग सोडा जो Na2CO3 है, एक कॉमन बेस है जो वॉशिंग और क्लीनिंग में यूज़ होता है। सो अब अगला पॉइंट जो एसिड प्लस बेसिस जो सॉल्ट देता है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान दो थोड़ा सा कि केमिस्ट्री में जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो सॉल्ट नहीं देता है। वो क्या है, वो उसे हम पूरी तरीके से क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, यानी सॉल्ट और वाटर बनते हैं उससे। तो सिंपल मैं बता दूं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो इस तरीके से पूरा समझो, ठीक है। तो एक तरीके से तो स्टूडेंट्स, HCl जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन्स देता है एंड NaOH जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन्स देता है। तो जब दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो वाटर बन जाता है और जो बाकी आयन्स बचते हैं तो वो सॉल्ट बना देता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, एक एंटासाइड देता है बेस, जो स्टमक को एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सॉल्ट, एग्जांपल ऑफ सॉल्ट का एग्जांपल दिया है जो NaCl एंड BaSO4 है एंड NaNO3 है। तो ये जो सॉल्ट वो कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो ये एक नॉर्मल टेबल सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। एंड बेरियम सल्फेट एक वाइट सॉलिड सॉल्ट होता है जो मेडिकल जो एक्सरे टेस्ट में यूज़ होता है। और उसके बाद जो सोडियम नाइट्रेट है, ये सॉल्ट फर्टिलाइज़र और एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है। Now third point, NaCl exists as Na plus and Cl माइनस आयंस हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो सॉल्ट के स्ट्रक्चर को समझना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है अभी। तो स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में आयंस के फॉर्म में होता है, जहाँ NaCl जो है एक्चुअल दो आयंस से बना होता है। सोडियम जो Na प्लस होता है एंड क्लोराइड जो Cl माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ साइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव की है। तो स्टूडेंट, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो Na प्लस आयन बन जाता है। एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl माइनस आयन बन जाता है। तो अब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी फोर्स की वजह से जो Na प्लस है और एंड Cl माइनस है, तो आयंस के जो आयंस एक क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो है उसमें स्ट्रक्चर में टाइटली होल्ड हो जाता है वो। तो होल्ड हो जाने पर और सॉलिड सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर हाई डाइलेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 विच हेल्ड एज आयन सेपरेट इन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व क्यों होता है, क्योंकि वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग जो होता है वो अप्रॉक्स 80 का होता है। यानी वाटर चार्ज पार्टिकल आयंस के बीच जो अट्रैक्शन को कम कर देता है ना,
जैसे एक एग्जांपल दूँ, जैसे NaCl वाटर में डाला जाता है तो NaCl जिसमें Na+NCl जो है माइनस, तो वाटर में सॉल्युबल आयंस को सराउंड कर देता है और उनको सेपरेट कर देता है। तो इस प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलते हैं, यानी डिसोसिएशन भी कहते हैं। तो इसलिए सॉल्ट जो है वो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। देन HCl आयनाइज कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल एसिटिक एसिड आयनाइज पार्शियली, जो कि वीक एसिड है। तो अब एसिड जो है, एसिड्स की स्ट्रेंथ समझना ज़रूरी है कि एसिड जो होता है सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो यहाँ ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद जो वीक एसिड है, वीक एसिड में वाटर में पार्शियली आयंस होते हैं, आयनाइज होता है। तो एसिडिक एसिड, यहाँ सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयंस में ब्रेक होते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन में सेम रहते हैं। तो इसलिए एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड जो होता है वो वीक होता है। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये जो बताया है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देन जो सॉल्ट जैसा जो NaCl, BaSO4 और NaNO3 एसिड बेस रिएक्शन से बनते हैं। देन उसके बाद NaCl में Na+ और Cl- जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। उसके बाद वाटर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है जो 80 पे है। तो उसकी वजह से आयन सॉल्यूशन में इजीली सेपरेट हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट जो HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो कम्प्लीटली आयनाइज है। और जो एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड है क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज होता है। ना और नेक्स्ट टॉपिक इज Arrhenius कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू Arrhenius थ्योरी एसिड प्रोड्यूस H+ एक्वास इन वाटर। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि Arrhenius थ्योरी क्या होती है। Arrhenius थ्योरी वो है जो एसिड, Arrhenius थ्योरी को समझेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट Arrhenius नाम के साइंटिस्ट ने 1887 में दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरी में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया कि एसिड और बेसिस वाटर में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे Arrhenius ने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, जो H+ आयन है, H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl aqueous gives H+ aqueous plus Cl aqueous, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे HCl वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये ब्रेक होकर H+ आयंस और Cl- आयन बनाता है। तो क्योंकि ये जो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है ना, तो इसलिए HCl एसिड है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने स्टूडेंट्स कि स्टमक में HCl एसिड होता है ना, तो जो HCl एसिड होता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ दैट सेकेंड पॉइंट, bases produce OH- aqueous ions in water। सो बेस वो सब्सटेंट होता है जो वाटर में डिजॉल्व होने पर OH- आयंस प्रोड्यूस करता है। तो OH को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं ना। तो एक एग्जांपल दूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaOH एक्वायस गिव्स Na+ एक्वायस प्लस OH- एक्वायस, यानी NaOH जो वाटर में डिजॉल्व होता है ना, तो ये ब्रेक होकर Na+ और OH- आयंस बनाता है। तो OH- आयंस जो प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये बेस है। जैसे वॉशिंग सोडा और सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर के होते हैं ना, तो इसलिए बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर और फील स्लिपरी एंड ऑल्सो स्लोपी होता है। जो एकदम स्लिपरी नहीं होता है क्या वैसा, जैसे साबुन फिसलती है ना हाथ में, तो उस टाइप का बेस टेस्ट बिटर और उससे स्लिपरी फील होता है। नाउ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड।
जिसमें HX एक्वास दैट H प्लस एक्वास प्लस X माइनस एक्वास। तो इसमें जो HX एक्वास है वो क्या है इसमें कि यानी कोई भी एसिड ले सकते हैं इसमें। तो उसके बाद जो H प्लस है वो हाइड्रोजन आयन है, X तो एक X माइनस जिसमें नेगेटिव आयन है जो अनायन है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दूँ, नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जो HNO3 aqueous that gives H प्लस aqueous प्लस NO3 माइनस aqueous। यहाँ जो H है H प्लस है, H प्लस, तो H प्लस स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन है एंड NO3 माइनस जो कि साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रेट आयन है। तो मतलब नाइट्रिक एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर H प्लस आयन रिलीज करता है, इसलिए ये एसिड है। नाउ H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वास सोल्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि एक्चुअली जो H प्लस आयन है वो वाटर में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि H प्लस बहुत छोटा है और हाईली रिएक्टिव आयन होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये इमीडिएटली वाटर में मॉलिक्यूल H2O के साथ अटैच होता है। तो स्टूडेंट्स एक और न्यू आयन बनता है जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है H3O प्लस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl वाटर में डिज़ोल्व होता है एंड हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है। और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो इसलिए जो साइंटिफिक लैंग्वेज में एसिड एक्चुअली क्या होता है, एसिड एक्चुअली H3O प्लस आयन्स प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करता है एंड बेस वो सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर में OH आयन्स प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर आयनाइजेशन प्रोसेस आयन बनाता है और H प्लस जो आयन वाटर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो वाटर में मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O प्लस जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है H प्लस कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन HO3 प्लस। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एसिड वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आयन जो है यानी H प्लस आयन वाटर में फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H प्लस जो है वो बहुत छोटा और हाईली रिएक्टिव आयन होता है, यानी इसलिए ही ये वाटर में आता है। तो वो इंस्टेंटली वाटर में मॉलिक्यूल जो H2O के साथ कंबाइन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को एक इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस में एक नया आयन जो है वो फॉर्म होता है जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है ना, तो HCl प्लस आयन जो दिया है उसमें, तो वो वाटर के साथ अटैच होकर H3O प्लस आयन बन गया। तो हम इसे साइंटिफिकली क्या कहेंगे कि एसिड्स एक्चुअली हाइड्रोजन आयन्स H3O प्लस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है कि H प्लस एक्वास एंड H3O प्लस एक्वास मीन अ हाइड्रेटेड प्रोटॉन। सो केमिस्ट्री में जब हम H प्लस एक्वास लिखते हैं इसका मतलब होता है कि H प्लस आयन जो वाटर में मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, तो हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ठीक है, इसको हम हाइड्रेटेड प्रोटॉन कहते हैं। यानी हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो अगर सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है तो वो एक्चुअल में H प्लस आयन्स वाटर में मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच के फॉर्म में होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स बुक्स में क्या लिखा होता है कि H प्लस एक्वास, और कभी ये लिखा होता है कि H3O प्लस एक्वास, दोनों लिखा होता है बेसिकली। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, अ बेस लाइक MOH
ionized as MOH aqueous that gives M plus aqueous plus OH minus aqueous। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो अरहनियस थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में OH प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जनरली यहाँ जो M है वो मेटल है एंड OH जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। तो जब MOH वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH एक्वायस दैट Na प्लस एक्वायस प्लस OH माइनस एक्वायस। तो जैसे NaOH जो वाटर में डिजॉल्व होता है ना, तो ये ब्रेक होकर जो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन जो बनाता है, फॉर्म करता है। तो OH माइनस जो आयन है वो प्रोड्यूस होने की वजह से NaOH एक बेस हो गया है। तो जो सोप सोल्यूशन है और वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, तो ये सब क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। देन उसके बाद OH माइनस आयंस ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म इन वाटर। तो स्टूडेंट्स जैसे H प्लस आयन है, H प्लस आयन में जो वाटर है वो हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। वैसे ही जैसे OH माइनस आयन भी वाटर में मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स OH माइनस आयन जो है वो एक्वायस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन शेल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो वाटर में मॉलिक्यूल्स आयंस को सराउंडेड और स्टेबलाइज करते हैं। तो इसलिए जब हम सॉल्यूशन में OH माइनस एक्वायस लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयन है। देन स्टूडेंट्स Arrhenius concept works only in aqueous solution and does not explain basicity of ammonia। सो स्टूडेंट्स Arrhenius थ्योरी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है इस थ्योरी की कि ये थ्योरी सिर्फ वाटर सोल्यूशन जो एक्वायस सोल्यूशन पर अप्लाई होती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस है, एसिड जो H प्लस प्रोड्यूस करता है और बेस जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बेस की तरह बिहेव करता है, यानी बिहेव करते हैं उसके साथ, लेकिन OH माइनस डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे जो एग्जाम्पल जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में OH माइनस ग्रुप नहीं होता है, फिर भी ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, सो ये जो रिएक्शन मैंने जो लिखा है NH3 प्लस H2O दैट गिव्स NH4 प्लस HO माइनस, यानी NH3 वाटर से H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इससे जो अमोनिया NH4 प्लस जिससे अमोनिया आयन बनता है और OH माइनस आयन जो सॉल्यूशन में रिलीज़ होते हैं, क्योंकि एरेनियस थ्योरी डायरेक्टली OH आयन प्रोड्यूस का होने की कंडीशन बताता है, इसलिए ये थ्योरी अमोनिया जैसे बेसिस को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए बाद में ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी जो डेवलप की गई है उसमें मैं बताऊंगा। तो उसके बाद स्टूडेंट द ब्रोस्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस दैट proposed बाय जोनास ब्रोस्टेड एंड थॉमस लॉरी। एनारियस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन थी, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि अमोनिया बेस की तरह बिहेव करता है लेकिन उसमें OH ग्रुप डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एरेनियस थ्योरी उसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 1923 में दो साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी प्रपोज की, जोनास निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी। जो ये दोनों साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्ट के थ्रू ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी दी गई है। तो इस थ्योरी में आइडिया ये है कि एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए H प्लस जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र इम्पॉर्टेंट होता है। तो यानी एसिड और बेस का रिएक्शन एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। देन एसिड्स आर प्रोटॉन H प्लस डोनर। सो ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन H प्लस आयन डोनेट करता है, यानी एसिड जो अपने मॉलिक्यूल से जो H प्लस आयन्स है वो रिलीज़ करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है,
HCl that H प्लस प्लस Cl माइनस। सो HCl में H प्लस जो है वो डोनेट किया है, एंड उसके बाद जो HCl है एक HCl एक एसिड है। सो जो एसिड है, एसिड जो है वो प्रोटॉन देने वाला सब्सटेंस है, ठीक है। नाउ बेसिस आर प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्टर्स। सो बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस एक्सेप्ट करता है, यानी बेस H प्लस आयंस को रिसीव करता है। जैसे जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी हेल्प से H प्लस आयंस एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ जो NH3 है, NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया तो इसलिए NH3 एक बेस बन गया। यानी बेस, जो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इजीली, जो बेस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेस है ना, वो बेस प्रोटॉन लेने वाला सब्सटेंस बन गया है, प्रोटॉन लेने वाला सब्सटेंस है वो। Now that example NH3 plus H2 reversible NH4 plus OH माइनस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले NH3 अमोनिया एंड जो H2 है वो वाटर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके बाद प्रोडक्ट साइड जो NH4 प्लस है वो अमोनियम आयन है, एंड OH जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स NH3 में वाटर से H प्लस एक्सेप्ट किया तो इससे NH4 प्लस आयन बना। देन वाटर के पास OH माइनस आयन बच गया, तो इस रिएक्शन में प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। नाउ हेयर H2O डोनेट्स H प्लस एसिड एंड H3 एक्सेप्ट H प्लस दैट बेस। सो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या है कि जो NH3 प्लस H2 रिवर्सेबल NH4 प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ H2O जो है वो H2O, ठीक है, H2O जो H प्लस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसलिए वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और H+3 जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए अमोनिया बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि ब्रॉन्स्टन-लेवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि वाटर कभी एसिड भी बन सकता है और कभी बेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर जो है, वाटर एसिड बन सकता है, तो NH3 प्लस H2O दैट गिव्स रिवर्सेबल दैट NH4 प्लस OH माइनस, तो वाटर बेस भी बन सकता है। हाउ NHCl, ठीक है, वो बेस कैसे बनेगा, NHCl प्लस H2O, ठीक है, दैट गिव्स H3O प्लस, हाँ H3O जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट प्लस Cl माइनस जो नेगेटिव। तो इसलिए जो वाटर को जो एम्फोथेरिक सब्सटेंस कहते हैं, इसलिए वाटर को जो है वो, सो यहाँ स्टूडेंट्स इसलिए जो वाटर है वो उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ना स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इसमें कि ब्रॉन्स्टन-लेवरी थ्योरी में जो मेन पॉइंट्स है, जो 1923 में ब्रोस्टेड और लॉरी ने ये थ्योरी प्रपोज की है। तो इसमें क्या बताया गया कि एसिड दैट प्रोटॉन्स डोनर प्लस H प्लस आयन देता है, देन उसके बाद बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है जो H प्लस लेता है, देन उसके बाद जो एसिड और बेस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ना अगेन ब्रॉन्स्टन-लॉरी एसिड एंड बेसिस कि इसके और भी पॉइंट्स है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है, इन रिवर्स रिएक्शन NH4 प्लस एक्ट एज एसिड एंड OH माइनस एक्ट एज बेस। सो स्टूडेंट इसमें बताया गया कि जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि NH3 प्लस H2 रिवर्सेबल NH4 प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 प्लस H2O और दैट गिव्स NH4 प्लस
प्लस OH माइनस, तो H2O प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड है एंड H3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है। अब अगर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चाहे रिवर्स डायरेक्शन में चले तो इस केस में रोल चेंज क्या करता है कि NH4 प्लस जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है एंड OH माइनस प्रोटॉन एक्सेप्टर वो बेस है। तो इसलिए ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड और बेस रिएक्शन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। नाउ दैट सेकंड पॉइंट, स्पेशल differing by one proton form conjugate acid base pair। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के ऊपर बेस्ड है, जो जब दो स्पेसिस में सिर्फ एक प्रोटॉन H प्लस का डिफरेंस होता है तो उन्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस पर पेयर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे NH3 और NH4 प्लस है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स NH3 प्लस H प्लस दैट गिव्स NH4 प्लस। यहाँ पे NH3 ने यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट किया और NH4 प्लस बन गया, ठीक है। तो इसलिए जो NH3 और NH4 प्लस कॉन्जुगेट पेयर है, यानी एसिड जो है वो NH प्लस लूज़ करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, एंड जो बेस है वो H प्लस गेन करता है ना तो कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाता है। नाउ OH माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। सो रिएक्शन को फिर से देखो, जो मैंने लिखा था, सॉरी मैंने इरेज कर दिया, तो NH3 प्लस H2O रिवर्सेबल NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चीज़ देखो कि यहाँ पे जो वाटर है NH प्लस डोनेट करता है तो H2O जो कि H प्लस प्लस OH माइनस है, यानी इस प्रोसेस में जो H2O है, ठीक है, H2O ये क्या है, ये पहले एसिड था, ये जो है वो एसिड था, देन प्रोटॉन लूज करने के बाद वो OH माइनस फॉर्म हो गया। तो OH माइनस क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ कि OH माइनस जो है वो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस है। किसका किसका कॉन्जुगेट बेस है, वो वाटर का कॉन्जुगेट बेस है, यानी H2O और OH एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। यानी डिफरेंस देखो क्या है इसमें कि जो H2O है उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है एंड OH माइनस में जिसमें एक प्रोटॉन कम है, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, इसमें एक प्रोटॉन कम है। सो नाउ फोर्थ पॉइंट, NH4 प्लस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम फॉर रिएक्शन देखो, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया NH प्लस एक्सेप्ट करता है, तो इस प्रोसेस में जो NH3 बेस है, ठीक है, NH3 यहाँ पे क्या है वो बेस है, और जो यहाँ पे H है, H प्लस है, वो एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन रहा है, NH4 प्लस बन गया। यानी NH4 जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है, किसका, NH3 का, मतलब NH3 और NH4 प्लस वो कॉन्जुगेट एसिड बेस है, बेस पेयर है। नाउ लास्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड दैट गिव्स वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। सो स्टूडेंट्स, एसिड बेस केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वो भी वीक होता है। क्यों, उसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली H प्लस आयंस रिलीज़ करता है, यानी रिलीज़ वो ऑलमोस्ट कर देता है, तो इसलिए उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl दैट गिव्स H प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे सबसे पहले देखना, जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और उसके बाद जो Cl है यहाँ पे
Cl माइनस, वो क्या है, वीक बेस है। तो स्टूडेंट सिंपल सा एक रूल याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस है, एंड जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक कॉन्जुगेट एसिड है। नाउ स्टूडेंट, लुईस एसिड एंड बेसिस। तो जी.एन. लुईस 1923 डिफाइंड एसिड एंड बेसिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिस्ट्री में एसिड और बेस को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है, ठीक है। तो सबसे पहले एरेनियस थ्योरी है, देन उसके बाद ब्रॉन्स्टेन लॉरी थ्योरी है। लेकिन इन दोनों थ्योरीज के कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कुछ रिएक्शंस में H+ इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन फिर भी एसिड बेस जैसे बिहेव कर रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1923 में एक साइंटिस्ट थे, गिलबर्ट एंड लेविस। सो उन्होंने एक न्यू थ्योरी दी जिसके लुईस एसिड बेस थ्योरी कहते हैं, जिसे लुईस एसिड बेस थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी में स्टूडेंट हम देखेंगे कि एसिड और बेस को प्रोटॉन के बेसिस पर नहीं, बल्कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। यानी लुईस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफ़र पर बेस्ड है। सो ना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लुईस एसिड दैट स्पेसिस विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया कि लुईस एसिड वो स्पेसिस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी लुईस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, तो इसलिए वो किसी दूसरे स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो जैसे BF3, तो BF3 जो है वो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन के पास सिर्फ सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जबकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए वहाँ पे कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते, तो इसलिए जो बोरॉन है, बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ यहाँ पे, जैसे BF3 जिस बोरॉन है, ठीक है, तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, एंड NH3 जो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लुईस बेस दैट स्पीशीज विद डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। सो लुईस पेयर स्पीशीज विद डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लुईस बेस वो स्पीशीज होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यानी लुईस बेस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो किसी दूसरे आइटम को डोनेट कर सकता है। जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया एक समझो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए अमोनिया इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे NH3+ जो H+ है, ठीक है, दैट गिव्स NH4+, यानी यहाँ पे NH3 जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है और H+ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए NH3 जो है, NH3 वो लुईस बेस है, एंड यहाँ पे जो H+ है वो लुईस एसिड है, ठीक है। नाउ बेसिस प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लोन पेयर एक्चुअल में होता क्या है, लोन पेयर जो है वो, लोन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, वो होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा होता है यूज़ होना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर होता है NH3, H2O, देन OH- एंड Cl-। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे NH3 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो जो वो किसी लुईस एसिड को डोनेट कर सकता है, इसलिए जो लोन पेयर है, लोन पेयर दैट लुईस बेस बनाने की एबिलिटी रखता है। ना स्टूडेंट्स, मैनी लुईस एसिड डू नॉट हैव प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि एरेनियस और ब्रोंस्टेन लॉरी थ्योरी में एसिड के लिए
H प्लस होना ज़रूरी था, लेकिन ल्यूइस थ्योरी में प्रोटॉन होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ एसिड्स स्टूडेंट्स, कुछ एसिड भी होते हैं जिनके पास H प्लस नहीं होता, यानी फिर भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, जैसे BF3, AlCl3 एंड Fe3+। तो इन सब में जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन नहीं होता, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए ये ल्यूइस एसिड कहलाता है। कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि जो AlCl3 है प्लस Cl माइनस, दैट गिव्स AlCl4 माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान देना कि जो AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, एंड जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे AlCl3 है वो क्या है, वो ल्यूइस एसिड है, एंड Cl माइनस जो ल्यूइस बेस है। सो नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को समझते हैं। BF3+NH3 दैट BF3NH3, यानी इसमें स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो BF3 जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, एंड NH3 जो अमोनिया है। तो NH3 के नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन किसी दूसरे एटम को डोनेट करता है। तो जो BF3 में बोरॉन एटम के पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये भी बताया था मैंने कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं। तो इसलिए बोरॉन इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ NH3 अपना लोन पेयर जो है BF3 को डोनेट करता है, और BF3 उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रोसेस में एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि BF3 एक्सेप्ट लोन पेयर, दैट इज ल्यूइस एसिड। सो ल्यूइस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पेसीज है। तो BF3 में बोरॉन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इसलिए वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। सॉरी, उसमें जो दूसरा एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वो टेंडेंसी रखता है। ठीक है। तो जब NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, तो बोरॉन उससे एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए जो BF3 है वो लुईस एसिड है। ना दैट थर्ड पॉइंट, NH3 डोनेट्स लोन पेयर दैट लुईस बेस, यानी वो लुईस बेस क्या है कि लुईस बेस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पेशीज। जो NH3 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम के पास क्या सिर्फ जो एक लोन पेयर होता है। ठीक है, उनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब NH3 BF3 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। इसलिए जो NH3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो NH3 है, NH3 क्या है, वो NH3 लुईस बेस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लुईस बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लुईस एसिड है। ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसमें AlClCO3 प्लस Mg2 प्लस एक्ट एज लुईस एसिड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जो कई स्पीशीज़ ऐसे होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए एबिलिटी रखती है। तो ऐसे स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो कहते हैं। सो सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखना, एक एग्जांपल देता हूँ। जो
AlCl3 प्लस Cl माइनस, दैट गिव्स AlCl4 माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और AlCl3 वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए जो ACl3 है वो क्या है, वो लुईस एसिड है, ठीक है, वो एक लुईस एसिड है। एंड उसके बाद स्टूडेंट जो कोबाल्ट आयन है, कोबाल्ट आयन, ठीक है, तो कोबाल्ट आयन एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इसलिए जो CO3+B जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए जो CO3 है वो भी लुईस एसिड है। एंड उसके बाद मैग्नीशियम Mg2+, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसलिए ये भी लुईस एसिड के कैटेगरी में आता है। Now, species like H2O, NH3 and OH- act as Lewis base. So students, Lewis base यूजुअली वो स्पीशीज़ होती है जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये लोन पेयर किसी दूसरे आइटम को डोनेट किया जा सकता है। जैसे वाटर है, वाटर जो है, वाटर ऑक्सीजन आइटम के पास कितने 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसमें कितना 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो इसलिए H2O जो है वो लुईस बेस है, ठीक है, H2O वो जो है वो लुईस बेस है। देन उसके बाद क्या आता है, अमोनिया, ठीक है, NH3। तो NH3 जो नाइट्रोजन के पास कितना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, तो एक लोन पेयर होने से वो NH3 बनता है, तो NH3 लुईस बेस है, NH3 क्या है, वो बेस है। देन उसके बाद आता है OH3, सॉरी OH- जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, तो उसमें स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में जो OH- आयन में ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर्स होते हैं, तो इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये OH- लुईस होता है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।